हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सेल्फ विजिलेंस पे। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये इंट्रोडक्शन क्या है, जैसे कि आप लोग में से बहुत जन ऐसे होंगे जो एसएससी जैसे कि एसएससी में जैसे कि सीएचएसएल, सीजीएल, पुलिस एक्सेट्रा, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीएससी, आर्मी, ये सारे चीज़ का आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लोगों ने हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे चैप्टर वाइज सीरीज़ लेकर आ रहे हैं हम लोग। सो इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, आपको याद कराया जाएगा, और जो चैप्टर होंगे, चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब कि जो एकदम सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, जो आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जो प्रीवियस ईयर से मैच करता है। और इस सीरीज़ को कंप्लीट करने से आपका 70% सिलेबस जो है हर एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही अगर एक चैप्टर अगर हम लोग ख़त्म करते हैं तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी होगा आपका क्वेश्चन डिस्कशन होगा। क्वेश्चन डिस्कशन मतलब कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आ चुके हैं उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे क्या होगा, जो टॉपिक हम लोग का छूटा हुआ है वो इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन इस वीडियो का। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा हिस्ट्री का क्लासेस है, पहला क्लासेस है, चैप्टर है पहला। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को आई होप आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे अगर आप नए हैं तो, और लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों से शेयर भी करेंगे जिससे कि उनको मदद हो सके और हमें भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा चैप्टर 1, एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 है प्री हिस्ट्रिक इंडिया। ओके, इसको हम लोग स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें है क्या। The period before the development of script is called the prehistoric time. It is also referred to as the Stone Age. मतलब इसको Stone Age भी कहा जाता है। और ये किसको हम लोग बोलते हैं, जो प्री हिस्टोरी है उसको हम लोग बोलते हैं जो स्क्रिप्ट जब नहीं होते थे, डेवलप नहीं हुए थे, उसके पहले के जो समय थे, मतलब जो लिखित रूप में हिस्ट्री नहीं हुआ करते थे, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, लिखा नहीं गया है, तो उस समय के पहले का एज को हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं, प्री हिस्टोरी कहते हैं। ठीक है, सो man during this period used tool of unpolished, undressed, rough stone and lived in a cave and rock shelters. अब तो उस समय क्या करते थे, जो भी टूल्स होते थे अनपॉलिश्ड होते थे, अनड्रेस्ड होते थे, रफ स्टोन के होते थे। ठीक है, और वो लोग कहाँ रहते थे, केव में और रॉक शेल्टर्स में रहते थे। ठीक है, गुफाओं में ये वगैरह में रहते थे। दे मेनली यूज्ड हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, चॉपर्स, ब्लेड्स, स्क्रैपर्स एंड ब्यूरिन। तो ये सारी चीज़ें वो लोग यूज़ करते थे। ठीक है, और देयर टूल्स वेयर मेड अप ऑफ हार्ड रॉक कॉल्ड क्वार्टजाइट। जो हार्ड रॉक के बने होते थे उसको क्या बोलते हैं, क्वार्टजाइट बोलते हैं। इसी कारण से जो पैलियोलिथिक मैन होते थे, जो मैंने उस समय के युग के पैलियोलिथिक हिस्ट्री जो बोला जाता है, उस समय के युग को बोला जाता है, उनको हम लोग क्वार्टजाइट मैन बोलते हैं। क्वार्टजाइट मैन, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि क्वार्टजाइट मैन किस युग से रिलेटेड है, तो आपका आंसर होगा पैलियोलिथिक एज। ठीक है, हेमो सैपियंस फर्स्ट अपीयर इन द लास्ट फेज ऑफ पैलियोलिथिक एज। ये हेमियोसैपियंस का पहले देखे गए थे। हेमियोसैपियंस ये आपका देखे गए थे फर्स्ट फेज ऑफ पैलियोलिथिक एज। जो पैलियोलिथिक एज है, मतलब जो प्री हिस्ट्री है, उसका लास्ट फेज में देखे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे पैलियोलिथिक एज जो है, पैलियोलिथिक एज वो आपका यहाँ पे दो ये बताया गया है, जो बीसी होता है और जो एडी होता है, वो क्या होता है, उसका फुल फॉर्म। तो एडी का मतलब कॉमन ईरा, और बीसी का मतलब बीसीई या सीई, तो बिफोर कॉमन ईरा। ये क्या होता है, बिफोर कॉमन ईरा मतलब जो एक ईसा मसीह जो है उनके डेथ के पहले, बर्थ के पहले, और ये है कॉमन ईरा मतलब उनके बर्थ के बाद का एक मार्क पॉइंट बताया गया, बस वही है बात। चलिए, जनरली द पीरियड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ स्क्रिप्ट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द स्टोन एज, ब्रोंज एज एंड आयरन एज। जो हमारा बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द स्क्रिप्ट, मैंने जो स्क्रिप्ट है, जो लिखित होते थे, लिपि होते थे, उनके इन्वेंशन से पहले जो एज होते थे, पीरियड होते थे, उसको हम लोग मेनली 3 भागों में डिवाइड करते थे, स्टोन एज, और आपका है यहाँ पे ब्रोंज एज, आयरन एज। ठीक है, ये 3 प्रकार से हम लोग डिवाइड किए हैं। तो चलिए पहले स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं। स्टोन एज क्या है।
स्टोन एज, द पीरियड व्हेन स्टोन वाज मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। उस समय स्टोन एज को किसको बोलते थे, जब स्टोन को मेनली यूज़ किया जाता था इम्प्लीमेंट्स बनाने में, ठीक है। द अर्लीस्ट एज इन हिस्ट्री इज कॉल्ड स्टोन एज या पैलियोलिथिक, ठीक है। दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू, अच्छा अब ये जो स्टोन एज है, हम लोग पढ़े जो भी स्क्रिप्ट के पहले जो भी काल है 3 भागों में डिवाइडेड है, स्टोन एज, ब्रोंज एज, आयरन एज, ओके। सो ये स्टोन एज भी फर्दर आगे 3 भागों में डिवाइडेड है। तो 3 भाग कौन कौन सा है, लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर, उसके बाद अपर पैलियोलिथिक कल्चर, ठीक है। तो ये तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। सो पहला है लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, ठीक है। द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स वेयर आइडेंटिफाइड इन 1860s, मतलब क्या हुआ था 1860 के दशक में क्या हुआ था, फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स हम लोग आइडेंटिफाई किए थे, ठीक है। ए फ्यू स्टोन एज पेंटिंग हैव बीन फाउंड ऑन रॉक्स ऑफ भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। सो मैंने यहाँ पे पूरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैंने सिर्फ लिया है, तो इसलिए आप डायरेक्ट मैंने यहाँ से उठा कर रखा है, ठीक है। तो जो ओल्ड स्टोन के जो पेंटिंग्स हुआ करते थे वो पाए गए हैं भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, साइट है मध्य प्रदेश में जो कि है भीमबेटका, ठीक है। एंड अदर प्लेसेस, द पीरियड बिफोर 10,000 BC इज असाइन टू द ओल्ड एज, मतलब जो 10,000 BC किससे असाइन है, ओल्ड स्टोन एज से असाइंड है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ ये है साइट्स हैं ओल्ड स्टोन एज का, वो क्या क्या है, द सोन वैली एंड पोतवार प्लेटू ऑन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब जो इंडिया है हमारा, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट में माने इस साइड की तरफ हमारा क्या है, ये स्वान वैली और पोतवार प्लेटू ये साइड थे ओल्ड स्टोन एज का, ठीक है। और भी कहाँ थे, द शिवालिक हिल्स ऑन द नॉर्दर्न इंडिया में जो शिवालिक हिल्स है वहाँ पे, और भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, ये सारे चीज़ हैं। और देखिए यहाँ पे आदमगढ़ हिल इन नर्मदा वैली, नर्मदा वैली में जो आदमगढ़ हिल है वहाँ पे, कुरनूल इन आंध्र प्रदेश में, अत्रिमपक्कम नियर चेन्नई के पास ये है। तो ये सारे ओल्ड स्टोन एज का साइट्स हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक जो सेकेंड पार्ट है ओल्ड स्टोन एज का जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है। इसको हम लोग दिस पीरियड इज द पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज इज कॉल्ड मेसोलिथिक एज या मिडिल स्टोन एज, मतलब जो स्टोन एज था उसका ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। इसको हम लोग मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि वेरियस मेसोलिथिक साइट्स आर फाउंड इन छोटा नागपुर रीजन, माने जो छोटा नागपुर का रीजन है वहाँ पे मेसोलिथिक साइट्स पाए जाते हैं। और सेंट्रल इंडिया एंड ऑल्सो साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर, मतलब जो सेंट्रल इंडिया है जो इंडिया का बीच का एरिया है, और कृष्णा रिवर में भी, साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर में भी पाया जाता है इनका साइट, ठीक है। मेसोलिथिक रिमेन्स आर फाउंड ऑन लंघंज इन गुजरात में भी पाए गए हैं। आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश में भी पाए गए हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो इन सम प्लेसेस ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ये सब जगहों में भी जो मेसोलिथिक एज है उसमें पाए गए हैं। ये है अपर पैलियोलिथिक कल्चर मतलब जो नया है, ठीक है, मतलब जो लास्ट की तरफ आया है। द पीरियड दैट फॉलोवेड द मेसोलिथिक एज इज कॉल्ड द नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, मतलब नया स्टोन एज। हम लोग स्टोन एज पढ़ रहे थे, सबसे पहले ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू अपर पैलियोलिथिक कल्चर या न्यू स्टोन एज, बहुत सारे नाम हैं आप देख सकते हैं। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नियोलिथिक कल्चर, जो चीफ उन लोग का फीचर्स क्या है, आर द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। क्या था, प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर उनका मेन ये था, फीचर था। डेमोस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को रखना, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉटरी, ये सारे थे। पॉलिशिंग करना, स्टूल जो पहले अनपॉलिश हुआ करते थे और ये सारा चीज़ पॉलिश में करते थे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉटरी का ये सारा ये करते थे, इन लोग का फीचर्स है। द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब खेती करना प्लांट्स का, डोमेस्टिकेशन करना एनिमल का। लीड द इमर्जेंस ऑफ द विलेज कम्युनिटीज बेस्ड ऑन द सेडिमेंट्री लाइफ, ये क्या किया, विलेज कम्युनिटीज़ का इमर्जेंस हुआ वहाँ पे, मतलब लोग धीरे धीरे रहना, एक साथ बसना, विलेज का धीरे धीरे डेवलप होना वहाँ शुरू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट देखेंगे नियोलिथिक साइट का, जो कि है
बुरजाहम एंड गुफकरल इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग, स्टोन टूल्स एंड ग्रेवयार्ड इन हाउसेस, ओके। ये इसका फीचर्स है, ठीक है। मस्की ब्रह्मगिरी टेकालकोटा इन कर्नाटका, पियामंती इन तमिलनाडु। नाम थोड़ा बहुत अजीब है, आपको प्रोनाउंस करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा और ये इम्पॉर्टेंट भी है। पिकली हाल इन एंड हलौर इन आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। गारो हिल्स इन मेघालय, ये सारा साइट्स हैं उन लोग कहाँ। चिरांद एंड सिनावर इन बिहार, नोन फॉर बोन टूल्स, ठीक है। बोन टूल्स ये याद रखिएगा, ठीक है। अमरी कोडिजी एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ साइट थे उनका, ठीक है। अब इन जो बाकी जो 2 स्टोन एज हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। स्टोन एज के बाद क्या आता है, ब्रोंज एज, ठीक है। और उसके बाद आता है आयरन एज। इसमें कुछ खास नहीं है, हम लोग डिटेल्स में और आगे चैप्टर्स में हम लोग को मिलेगा। ब्रोंज एज में क्या होता है, द पीरियड वेन ब्रोंज मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स डेवलप्ड, मतलब जब ब्रोंज का ज़्यादातर मेटल का जो यूज़ हुआ उस युग को, एज को हम लोग ब्रोंज एज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद है आयरन एज, द पीरियड वेन द आयरन वाज स्मेल्टेड टू प्रोड्यूस इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। जब आयरन का जब से यूज़ होने लगा उस एज के बाद को हम लोग आयरन एज कहने लगे थे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जो कि फर्स्ट चैप्टर था। इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PQY प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आया है, और जो इम्पॉर्टेंट भी है वो सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। सो आगे इसी तरह बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।